हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि भारत में और हर स्टेट में होने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसीएस का हो, या स्टेट पीसीएस का हो, या पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, किसी का भी हो। जहाँ इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम होगा वहाँ पर ये टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे जो बेसिक होता है ग्रामर का। जो अंग्रेजी ग्रामर है उसका बेसिक टॉपिक होता है, सबसे इजी टॉपिक है, वो है टेंस, काल। जैसे अभी समय हो रहा है शाम के 7:30 बजे, 7:30। तो ये 7:30 जो है ये काल एक समय है। ठीक है, इसके अलावा ये तो है वर्तमान काल, और इससे पहले का जो बीच का 6 बजे का टाइम वो है भूतकाल, और जो आने वाला 9 बजे का टाइम है वो है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो इसी प्रकार से टाइम भी 3 प्रकार का होता है, टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट वर्तमान काल जो भी चल रहा है, पास्ट यानी भूतकाल जो कि बीत चुका, फ्यूचर यानी कि वो टेंस वो समय जो आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 प्रकार टेंस हो गए, और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी प्रकार होते हैं। ठीक है ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स होते हैं। आई बात समझ में। अब हम इसमें देखते हैं कि टेंस जो काल है उसको याद करने की ट्रिक क्या होती है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि टेंस या काल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि आने वाला भविष्य काल जो भी आने वाला है। अब प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं जिसका मैंने वर्णन किया था आपको, फिर एक बार कर देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो उसका होगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के 4 होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब इनके अंदर अलग सूत्र लगते हैं, अलग अलग नियम होते हैं जिनको याद करना थोड़ा कठिन है। तो इस टेबल पर एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, जिस टेबल से आप आराम से अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि ये टेबल है, इसमें तीनों टेंस दे रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3 प्रेजेंट टेंस। हम देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा, जिससे एक फॉर्म होती है से, एस ए वाई से, या गो तो गो का गोज, या से का सेज। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, या तो इज लगेगा या एम लगेगा या फिर आर लगेगा। इज एम लगता है एक वचन के साथ में, सिंगुलर के साथ में, और आर लगता है प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है V1 और ING। जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म में ही इज गोइंग टू स्कूल, तो गो में ING लगे, गोइंग टू स्कूल हो गया। इज लगे क्योंकि एक वचन है ही, इसलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा हैव या हैज, हैव या हैज लगेगा। सिंगुलर होगा तो लगेगा हैज, प्लूरल होगा तो लगेगा हैव। एक वचन साथ लगेगा हैज, बहुवचन साथ लगेगा हैव। इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म, बी थर्ड। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसके अंदर हैव, हैज और बीन, हैव ऑब्लिक हैज और बीन, मतलब हैव बीन लगेगा। वही इसी का फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है, बीन लगता है इसके अंदर। इसमें हैव बीन लगता है बहुवचन के साथ में, हैज लगता है एकवचन के साथ में। ठीक है ना, और फर्स्ट फॉर्म होती है इसके अंदर, और ING लगता है इसके अंदर। गो के साथ अंदर लगेगा गोइंग,
जैसे कि कंटिन्यूस टेंस में लगाता बस आईएनजी, ठीक है। हैज ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, हैज बीन गोइंग। दूसरा पास्ट टेंस में भी ये 4 होंगे, लेकिन थोड़ा सूत्र अलग होगा, ऐसे डिफरेंट होगा। पास्ट टेंस यानी भूतकाल में सिंपल पास्ट में होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, जैसे कि गो की होती वेंट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा वाज या वर, वाज लगेगा एक वचन के साथ, वर लगेगा प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में। ये सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की और आईएनजी लगता है, प्लस आईएनजी लगता है। जैसे कि गो के अंदर he was going to school, he was going to school, गो के साथ लगेगा आईएनजी। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वही फॉर्मूला है, बस हेड हो गया, हेड की जगह बी थर्ड लगेगा, ठीक है। इससे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और हेड लगेगा, ठीक है ना। गो का हो जाएगा गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगेगा, हैड बीन प्लस हैड बीन लगेगा, हैड बीन लगेगा इसके अंदर, हैड बीन लगेगा, हैड बीन लगेगा इसके अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा, तो हो जाएगा गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, ठीक है ना, गोइंग। और थर्ड बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, भविष्यकाल की। फ्यूचर टेंस का तो सिंपल फ्यूचर है, इसके अंदर विल या शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, विल लगेगा इसके अंदर एक वचन के साथ में यानी कि सिंगुलर के साथ में, और शैल लगेगा प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 होगा इसके अंदर प्लस आईएनजी होगा इसके अंदर, फिर विल बी गोइंग, और शैल बी लगता है, शैल होता है बहुवचन के साथ लगता है, शैल बी शैल बी। प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल या बहुवचन के साथ लगता है शैल बी, और एक वचन के साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है विल बी गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा। फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव, विल हैव लगेगा एक वचन के साथ, शैल हैव लगेगा बहुवचन के साथ में, प्लूरल के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी, वो सेम चीज चली आ रही है। यू विल हैव गॉन, गो वेंट गॉन। और फ्यूचर लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वो एक वचन के साथ लगेगा विल हैव, बहुवचन के साथ लगेगा शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से मैंने बताया आपको, सिंपल लेक्चर बताया मैंने आप लोगों को। टेंस याद करने की टेबल है ये, जिससे कि टेंस के जो सूत्र है फॉर्मूला से आपको अच्छी तरह से याद रखते हैं, क्योंकि याद करने में तकलीफ होती है। बस याद रखना सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 टेंस होते हैं, सब टेंस होते हैं, टेंस के प्रकार होते हैं, टेंस 3 होते हैं। बस ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट में लगता है इज एम आर आईएनजी, पास्ट लगता है वाज वर आईएनजी, परफेक्ट लगता है विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में लगेगा हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में लगेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें फ्यूचर में लगेगा विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही हैज या हैव बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, वर्ब की जो आपके लगेगी इसके अंदर थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके अंदर, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें वर्ब की। ये जो लास्ट वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, V1, ठीक है ना, गोइंग। और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कोई सा टेंस हो। कंटिन्यूअस टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा, और सिंपल टेंस जो होता है तीनों टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये ध्यान रख लेना इतना। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब V1 प्लस आईएनजी, ये ध्यान रखना, V1 प्लस आईएनजी। परफेक्ट में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में V1 आईएनजी प्लस बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लगेगा, आईएनजी लगेगा, जबकि कंटिन्यूअस टेंस में वही सिमिलर है, बस में बीन हट जाएगा, इज एम आर लगेगा, वाजवर लगेगा इसमें, और विल हैव शैल हैव बीन, विल बी शैल भी लगेगा इसके अंदर, विल बी और शैल भी लगेगा। आई बस समझ में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।